जय हिंद साथियों, अभी मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद के कचहरी फतेहगढ़ में मौजूद हूं और हमारे साथ जो है फारुल भाई फर्रुखाबाद के मशहूर पत्रकार यहां पे बैठे हुए हैं। इनको हर किसी की समस्या सुनते हुए और सुनाते हुए दिखाते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन आज ये कचहरी में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, क्या बात है, और इनके साथ जो है वकील साहब भी बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्यों बैठे हैं, समस्या और कारण, रीजन सब आपको बताएंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि समस्या को दिखाने वाले अक्सर कचहरी में क्यों मिलते हैं, और ये इनसे बात करेंगे। पारुल भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो कि आप हमारे पास आए। बिल्कुल। तो आप के सामने जो है सवाल बहुत सारे हैं। स्टार्ट करेंगे कि आप समस्या लोगों की सुनते हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों के सामने रखते हैं, लेकिन आज समस्या बनकर आप क्यों कचहरी में आए हैं और क्या बात है, ये बताइए। समस्या की अगर बात करें तो समस्या ऐसी पैदा हो गई है कि हम खुद समस्या में घिर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में ये नहीं आता है कि लोग कहते हैं कि पारुल सच्चाई के लिए लड़ो और जो हकीकत है उसको दिखाओ, लेकिन हकीकत दिखाते दिखाते सच्चाई के लिए लड़ते लड़ते आज हम कचहरी में बैठे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर बात करें तो जो मुकदमे हुए उसकी जमानत कराने के लिए आज हम कचहरी में आए थे और हमारे वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब ने अभी हमारी जमानत कराई। अब जो है हम कोर्ट से बरी हो चुके हैं। माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो कि हमें जमानत मिल गई। बिल्कुल। एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि आप कहते हो, हर वीडियो में कहते हो, ऑफलाइन भी कहते हो कि लोग हमारे साथ हैं और बहुत से पत्रकार भी साथ हैं, अधिकारी साथ हैं, वकील लोग भी हमारे साथ हैं। जब सभी लोग आपके साथ हैं, फिर ऐसे वो कौन से लोग हैं जो आपको यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्या बात है, ये बताइए। जिसके खिलाफ खबर चलाओ वो नाराज होता है। जैसे अगर बात करें गंगापार क्षेत्र की, गंगापार क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लगातार बाढ़ के समय मैंने वहां पर खबरें चलाई और खबरें जो चलाई, मेरी पूरी प्रोफाइल चेक करना आप, जो भी खबर है उसमें आपको सच्चाई दिखाई पड़ेगी। इतने इतने पानी में घुसकर मैंने खबरें चलाई, लोगों से बातचीत की और उनका जो दुख दर्द था वो मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया। अब बात ये आती है जो सत्ता पक्ष के जो नेतागण हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास तो कोई सुविधा भी नहीं थी बाढ़ के समय। बिल्कुल। ना कोई स्टीमर था, ना कोई मेरे पास कोई सुविधा थी। फिर भी मैं उस गांव में पहुंचा जहां पर बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता नहीं पहुंच पाए। मैं तो तैर भी नहीं पाता था और अभी भी मैं नहीं तैर पाता हूं। मैं पहुंच सकता हूं। अधिकारियों के पास और नेताओं के पास पूरी व्यवस्था थी। स्टीमर से लेकर पूरा शासन प्रशासन था। नेताओं के पास पूरा जनपद जो है, पूरा जनपद था और पूरे नेता थे, पूरे अधिकारी थे। वो लोग क्यों नहीं पहुंचे? हमने खबर दिखाई और सच्चाई दिखाई। नेता नाराज हुए, मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया। उनका कहना यह है कि उनसे पहले आप पहुंच जाते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको जो है यहाँ पे आने के लिए मजबूर कर देते हैं। वो सिर्फ अनुराग भाई, हम आपको बताएं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मैंने कहा था, एक पत्रकार महोदय जी हैं, वो हमारे पास आए थे। मैंने उनके वीडियो में कहा था जो 2.5 घाट पर लोग अभी धरने पर बैठे हुए थे, हमारे फर्रुखाबाद के काफी लोग बैठे हुए थे। बिल्कुल। और काफी दिनों तक वहां पर धरना चला। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे नहीं पहुंचे वहां पर। हमारे जो अमृतपुर के माननीय विधायक जी हैं श्री सुशील चाक्य जी, वो वहां पर पहुंचे। लेकिन मेरे हिसाब से माननीय विधायक जी को उस धरने पर बैठना चाहिए था। और विधायक जी जब तक नहीं हटते, जब तक बंदे की मांग पूरी नहीं हो जाती। ये तो बहुत बड़ी मांग है। अगर कहीं ना कहीं गंगापार क्षेत्र में अगर बांध बन जाए, मतलब अटेना घाट से लेकर कड़ार तक, तो जो नेतागण हैं वो भी एसी वाले कमरे में बैठकर मजा करेंगे और हमें भी माइक लेकर, आपको माइक लेकर ऐसे घूमना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने अपनी राय रखी कि कहीं ना कहीं नेताओं को वहां पे बैठना चाहिए, लेकिन वो वहां पे नहीं बैठे और कहीं ना कहीं वहां पे 1-2 दिन फॉर्मेलिटी के लिए गए और वापस आ गए। ये आपकी राय है, उनकी राय नहीं है। मुझे लगता है इसी की वजह से आपको जो है यहाँ पे आना पड़ता है। और एक सवाल और यहाँ पे ये उठता है, अगर आप नेताओं से पहले, अधिकारियों से पहले आप गांव में पहुंच जाते हैं और पानी में घुस जाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं स्वार्थ हो उनके प्रति? अच्छा, क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा, ये बताओ। कोई भी स्वार्थ हो सकता है। क्या स्वार्थ हो सकता है, आप ही बता दो। मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या स्वार्थ हो मेरा? अगर स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ के बिना कहते हैं कि दुनिया नहीं चलती है, आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ है
हाँ बताइए। बस जो है थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है और लोगों को आशीर्वाद मिलता है। आज इस बात की हमें खुशी हो रही है कि गंगा पार क्षेत्र में जाएं या फर्रुखाबाद के किसी गांव में चले जाएं, लोग हमें मिलते हैं, सम्मान देते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका हम जो है सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं। जो हमारे युवा साथी मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं। बस इसी बात का जो है। पारुल भाई ऐसा तो नहीं है, देखिए मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है जी, और ना किसी नेता से है जी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो नेता हैं, क्या आप ऐसा तो नहीं नेता नगरी में जाना चाहते हैं या फिर नेता की बराबरी करना चाहते हैं या उनकी छवि को या उनके नाम को कहीं ना कहीं नीचा करके अपना नाम उठाना चाहते हैं? देखो, अगर नेता नगरी की अगर बात करें तो बगैर पद और पावर के इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। जब तक आपके पास कोई पद और पावर नहीं होगा तब तक आप नथिंग टू जीरो, कुछ नहीं हो। तो अगर नेता नगरी में अगर जाना पड़े हमें तो हम जाएंगे, क्योंकि गंगा पार क्षेत्र में जब हम घुसते हैं, लोगों को जब देखते हैं, ऐसे ऐसे गांव हैं अनुराग भाई, उस गांव में एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, नहीं जा पाती, रोडें टूटी पड़ी हुई हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिला, महीनों के हिसाब से लाइटें कटी रही, जो बिजली थी महीनों के हिसाब से कटी रही, उनका बिल आ रहा है। बिल्कुल। सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। अगर हम लोग बात करें सलेमपुर की तरफ, भरका है और पूरनपुर है, जिठौली है, उस एरिया में जो भी खेत हैं अभी भी पानी भरा हुआ है, अभी भी। और हमें ऐसा लगता है वहां पर आने वाले समय में गेहूं तक नहीं हो पाएगा। आप वहाँ पे चिल्लाते हो, आप जाते हो, आप कहते हो मेरे पास कोई पावर नहीं, कोई पद नहीं है जी। फिर आपके जाने से, आपके चिल्लाने से गांव वालों को, वहाँ के लोगों को, पीड़ित लोगों को क्या क्या फायदा हुआ? फायदा जो हुआ वो लोगों को पता है और नेताओं को पता है। इस बात की हमें खुशी है, जब हम खबर चलाते हैं तो नेता ऐसे करके देखते हैं। कभी कभी हम किसी नेता से मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो मेरी वीडियो देखते मिलते हैं। अच्छा। तो हाँ, हम ये बोलते हैं हमने सर जो है हम तो आने को थे, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे थे क्या समस्या कहाँ बनी हुई है और किस अधिकारी को वहां पर भेजना है। अच्छा। तो इतना सपोर्ट रहता लोगों का कि जो भी हम वीडियो डालते हैं उस पर कार्रवाई होती है। अब अगली वीडियो जो हमारी होगी, अगली वीडियो हमारी ये है कि गंगा पार क्षेत्र में जो रोडें कटी हुई हैं उसकी हम लोग जो सच्चाई निकाल कर लाएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहेंगे कि आप ये बताइए, ये सब कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए और कहीं ना कहीं लोग आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं, जो भी है, लेकिन फिर भी इन सब समस्याओं के बीच में आप कब तक खड़े रहेंगे? जब तक जीवन है, जब तक हमारे वकील साहब हैं, जब तक हमारा जीवन है और जब तक माननीय न्यायालय है, तब तक हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। ये नेता क्या है, मुकदमा करेंगे ना, एक और कर दूं, कोई डर नहीं लगता? कोई डर नहीं है, क्या होगा? क्रांतिकारियों की निशानी होता है मुकदमा। आप पे चक्कर लगाते रहोगे? बिल्कुल चक्कर लगाएंगे, जहां तक चक्कर लगाना पड़ेगा वहां तक जाएंगे। चलिए, दो शब्द आपके वकील साहब से भी बात करना चाहेंगे। वकील साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। वकील साहब, इनके संबंध में अगर हम बात करें तो पारुल भाई किस प्रकार के इंसान हैं और इनकी जो समस्याओं को आप सुनते हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? इन पे जो मुकदमे लगते हैं वो कहीं ना कहीं कितनी सच्चाई तक हैं और कितने झूठ हैं, ये बताइए आप। ऐसा है, ये पारुल भाई हैं, ये अपनी बात रखते हैं, मांग रखते हैं। अब इनके ऊपर जो ये मुकदमा लिखा गया, इसमें ये है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इन्होंने अपनी मांग रखी, इसी बात को लेके जो है मुकदमा लिखवा दिया, जो कि गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा वकील साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो, हर प्रकार की समस्याओं को सुनते हो, क्या एक आम इंसान हर समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को या अपनी समस्याओं को किसी के माध्यम से आवाज़ उठा सकता है या नहीं? ऐसा है, जिस तरीके से न्याय के चौथे स्तंभ पे मुकदमे का दबाव लिखवा कर पत्रकारों पे दबाव बना रहे हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या चल रही है अपने देश में। कोई पत्रकार अगर जो है किसी गरीब की मदद के लिए किसी अधिकारी के चौखट पे जाता है तो उसके ऊपर एक ही विकल्प है, सरकारी कार में बांधा का मुकदमा लिखवा दो और पत्रकार साहब स्वयं ही चले जाएंगे ऑफिस से। ये होता है भाई। अच्छा सर, पत्रकार की बात हो गई, अगर हम आम इंसान की बात करें, जैसे कोई आम इंसान है, पढ़ा लिखा है और हर समस्याओं को सुलझाना जानता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आवाज़ उठाना क्या एक गुनाह है?
देखिए, परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। व्यक्ति है, परेशान है और परेशानी की समस्या का समाधान करते हैं अधिकारी लोग करते हैं। अब अधिकारी लोग फरियादों को किस तरीके से संतुष्ट करते हैं वो अधिकारी और पीड़ित जाने फिर, क्योंकि हमारे पास न्यायपालिका का काम है। पारुल भाई आज अपनी जमानत के लिए आए थे, तो माननीय न्यायालय ने जो है इनको जो है जमानत दे दी है और अगली तारीख जो है लगवा दी सुनवाई है, तो अन्य मुकदमों में भी बेल हो जाएगी। अच्छा, कितने मुकदमे हैं इनके पास? वही 2-3 मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे लगवाए गए हैं। फर्जी हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, इनके साथ अधिकारी हैं या फिर जो आम जनता है वो इनके साथ ज़्यादा इनका साथ देती है? ऐसा है कि पत्रकार जो है पब्लिक से जुड़ा होता है और कहीं ना कहीं अगर पत्रकार अच्छा काम करेगा तो अधिकारी देखो विरोध में रहेंगे, और कोई पत्रकार अधिकारी का अगर जो चहेता बनेगा तो कहीं ना कहीं पब्लिक का भला नहीं कर पाएगा फिर, ये है। चलिए, आपको बता दें कि पारुल भाई से मैंने बात की और इनके जो वकील साहब हैं इनसे भी बात की। इन दोनों लोगों के बातों से ये लगता है कि कुछ भी हो जाए और चाहे जितने मुकदमे लिख जाएं, लेकिन ये हमेशा लोगों की जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों तक, और यहाँ तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाते रहेंगे और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास भी पहुँचाते रहेंगे। चाहे जितने मुकदमे लिख जाएं, लेकिन सच्चाई से हमेशा अडिग रहेंगे और डटे रहेंगे और हमेशा उसका सामना करते रहेंगे। अगर आप लोग इनके साथ हैं और हमारे लोगों के साथ हैं तो आप लोग लगातार इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि कोई ऐसा इंसान है जो जनता के हित में जो सवाल उठाता है, समस्याओं को दिखाता है, लेकिन अधिकारी उन समस्याओं को नकार देते हैं। ये समस्या वहां तक पहुंचाना आपका काम है। अगर आप हमारे साथ रहेंगे, पारुल भाई के साथ रहेंगे, तो ये लोग अधिकारी लोग कभी भी कोई भी काम को नकार नहीं पाएंगे और आखिरकार जीत हमारी होगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।